हेलो एवरीवन। तो आज आंसर की आ गया और मुझे भी यूट्यूब के थ्रू ही पता चला। मैं यूट्यूब स्क्रॉल ही कर रही थी तो एक किसी क्रिएटर का वीडियो पॉपअप किया कि आंसर की आ गया है। फिर उसके बाद मैंने चेक वगैरह करा तो अपनी नीट डे वाली स्टोरी में बता रखा था कि मेरे इन्विजिलेटर जो है मेरे पेपर पे टिक नहीं करने दे रहे थे। बोल रहे थे कि जो स्पेस फॉर रफ दिया गया है उधर जाके आप सॉल्व करो। तो मैंने अपने पेपर में जो है सही से मार्किंग नहीं कर रखी थी कि कहाँ पे किस क्वेश्चन का क्या आंसर मैंने लगा रखा है। एंड उस चीज़ से मैं इतना अ, दुखी थी बोल सकते हैं कि मैंने अपना पेपर अपने 10-12 दिन तक मैंने देखा तक नहीं। मैंने उस बैग का चैन ही नहीं खोला जिसमें वो सब चीज़ें रखी हुई थी, मेरा पेपर पेन एंड जो भी था, आधार कार्ड वगैरह। तो फिर मैं 4-5 दिन पहले थोड़ा खुद को पुश करके कि ठीक है यार देख लेते हैं, अब तो क्या ही होगा इससे बुरा। तो मैंने चेक कैलकुलेट वगैरह करा था और मैंने जितने नंबर कैलकुलेट करे थे उससे आंसर की से मिलाने पे काफ़ी कम आ रहे हैं। तो होपफुली मुझे बीएमएस मिल सकता है इस नंबर पे। और बीएमएस का थोड़ा मुझे सोचना है, अभी मैं बीएमएस के लिए तैयार हूँ कि नहीं। मैंने सोचा ही नहीं है बीएमएस रिलेटेड कि मुझे बीएमएस करना है या नहीं। तो अ, मेरा ये थर्ड ड्रॉप था और मैं 3 साल इस चीज़ को दिए एंड मैं 22 की पास आउट हूँ। तो अभी अभी ऐसे सिचुएशन लग रहे हैं कि जैसे मान लो अगर मुझे बीएमएस करना हुआ, नहीं करना हुआ, मतलब नहीं करने के ज़्यादा फेवर में हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि श्लोकास वगैरह होते हैं, संस्कृत होता है एंड काफ़ी टफ है उधर कैरियर बनाना क्योंकि उतना डिमांडिंग नहीं है आयुर्वेदा एंड ऑल, ऐसा कुछ कुछ मैंने सुन रखा है। तो अभी तो फ़िलहाल मन नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा बहुत अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं उसके बारे में जानूँगी, पढ़ूँगी। बट अगर मेरा बीएमएस रिलेटेड भी ना हो जाता है कि मैं नहीं कर रही हूँ बीएमएस, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं सीयूईटी पे वो हो जाऊँगी। और मैंने सीयूईटी दिया है, सीयूईटी के थ्रू मुझे कॉलेजेस मिल सकते हैं, मेरा ठीक गया है सीयूईटी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत वैसे बात कर रही हूँ कि मतलब जो भी है वो बोल रही हूँ, प्लीज़ जज नहीं करना कोई कि क्या बोल रही है एंड ऑल। बट मेरा 22 में 12th पास आउट किया था मैंने एंड उस टाइम पहली बार सीयूईटी आया था, मैंने फर्स्ट बार सीयूईटी दिया था। एंड उस टाइम मेरे शायद 429 या 439 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ 429 था या 39 था, इस तरह का कुछ मार्क्स था। एंड मुझे उस टाइम बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह मिल रहा था मतलब। और बट मैं उस टाइम ठुकरा दी उस चीज़ को कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे मतलब वो 12th वाले चीज़ पे ही आके खड़ी हो गई हूँ कि सीयूईटी के थ्रू ही लेना है। क्योंकि अभी तो मैं जितना सुनी हूँ, जो चीज़ें मेरे पास बीएमएस रिलेटेड या बीएचएमएस रिलेटेड जो भी अदर एमबीबीएस के अलावा मैंने सुन रखा है, तो मेरा लेने का तो मन नहीं है अभी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं वहीं पे सीयूईटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार करूँगी एंड सीयूईटी के थ्रू कहीं एडमिशन लूँगी, जो कि मैं 3 साल पहले ले सकती थी और कर सकती थी। तो अब ये चीज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा दुखदाई टाइप की है कि क्या ही अब। लेकिन ये होता एक चीज़ है कि अगर मैं 3 साल पहले कॉलेज ले ली होती तो शायद रिग्रेट में रहती कि मतलब मैं अब तक तो शायद हो सकता है कि ग्रेजुएट हो जाती। हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि ऐसा हो जाता। लेकिन मैं बहुत रिग्रेट में रहती कि मैं नीट के लिए टाइम नहीं दी। एंड ये इन 3 सालों में मैंने जो मेरा पीसीबी सब्जेक्ट था नीट रिलेटेड, उसको तो मैंने बहुत अच्छे से समझा ही, बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ा, उसको जाना। बट मैंने लाइफ के भी बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा कि क्या होता है, कैसे हैंडल करना है फेलियर को और कैसे चीज़ों के साथ डील करना है। बहुत कुछ मैंने सीखा। मैंने इन 3 सालों में बहुत करीबी लोगों को भी खोया है। तो लाइफ लेसन तो बहुत सीखी मैं इन 3 सालों में। बट कैरियर वाइज लग रहा है कि कहीं छूट गई पीछे, बहुत पीछे छूट गई। एंड फैमिली रिलेटेड तो कुछ इशू नहीं है, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है इसके लिए रिलेटेड। उन्हें पता है कि मैंने अपना 100% इस चीज़ में दिया है। बट
मैं खुद को थोड़ा नहीं समझा पा रही हूँ कि बहुत स्टक फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड अभी कोई भी कैरियर ऑप्शन खोज रही हूँ या सोच रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है एमबीबीएस में ही तो फिर से स्टार्ट ही करना पड़ता। बहुत कुछ है, मैं जितना हाथ पैर मार सकती थी, मैं जितना भी हाथ पैर मार सकती थी मैंने उतना मारा है। मैं स्पिरिचुअली, मेंटली, मतलब जो करा जा सकता था कि मेडिटेशन की हूँ पूरे मतलब लास्ट मेरा थर्ड ड्रॉप, पूरे थर्ड ड्रॉप में हमको लग रहा है कि हम 90% ऑफ द डेज मैंने मेडिटेशन करा है। मैं जो भी सुनती थी ना, मतलब ऐसे जस्ट बता रही हूँ, ये नीट वाली जर्नी तो ख़त्म हो गई मेरी, नीट की कहानी ख़त्म है मेरी लाइफ से। मैं खुश हूँ इस बात से कि हाँ ठीक है ये चीज़ ख़त्म हो रहा है। बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं जो भी सुनती थी ना, मैं इतनी इस चीज़ के लिए वो थी ना कि मुझे चाहिए ही ये ऐसा टाइप, कि मैं कहीं से सुनी कि नाम जप करना चाहिए दिमाग शांत रहेगा, तो मतलब मैं आधे आधे घंटे नाम जप करती थी। मतलब जब भी समय मिलता था मुझे, या फिर बहुत एंजाइटी हो रहा है, बहुत वैसा लगने लग रहा है, तो मैं नाम जप करने स्टार्ट कर दी थी बीच में। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि अगर मतलब आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार का व्रत करो। एंड वो चीज़ बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ, मैं उसको अपने लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अभी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है मंगलवार को व्रत करके। बट मेरा उसके पीछे एक रीज़न था मेरे नीट की, नीट में मेरे अच्छे मार्क्स और वो सब आएंगे, तो मैं जो भी सुनती थी या फिर जैसा भी, मतलब जो भी मुझे पता चलता था कि ये चीज़ करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं अपने थर्ड ड्रॉप के हर मंगलवार को, मैं बनारस रह के पढ़ाई करती थी, तो मैं हर मंगलवार को संकट मोचन जाती थी। एंड मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि मतलब मैं पढ़ाई वाइज ही नहीं, मतलब चीज़ों को करती थी, जितना मुझे टेस्ट देना था, जो एमसीक्यू मुझे सॉल्व करने थे। मैंने नीट प्रेप से टारगेट बैच ले रखा था, तो वहाँ पे मैं 26,000 के आसपास पूरे क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, सिर्फ और सिर्फ बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं वहाँ से सॉल्व करती थी। एंड एल एन वगैरह के मैंने मॉड्यूल ले रखे थे फिजिक्स वगैरह के लिए, उसको मैंने 2 से 3 बार लगाया था। तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रहा है कि मैंने ये चीज़ नहीं करा या फिर ये करना चाहिए था, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। और इसी बात की बस मुझे खुशी है, क्योंकि मैं 3 साल बाद मैं वहीं पे खड़ी हूँ जो मुझे 3 साल पहले डिसाइड करके जाना था कॉलेज में, शायद वो 3 साल बाद मैं कर रही हूँ। सीयूटी के थ्रू कॉलेज मैं 12th के बाद भी ले सकती थी, मेरे ठीक मार्क्स आए थे उस टाइम, और मैं वही चीज़ इस बार कर रही हूँ। बट अब कोई रिग्रेट नहीं रहा। और मैं सही बताऊँ, मैं जब नीट एग्ज़ाम देके आई थी तो मुझे पता चल गया था कि मैंने मार्क ही नहीं करा। बहुत समय गया था मेरा पीछे जा जा के सारी चीज़ें सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत ओएमआर भरना, वो प्रोसेस में मेरा काफ़ी समय गया था और मैं काफ़ी हड़बड़ा गई थी, मेरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई थी। तो उस दिन मुझे पता तो था कि ठीक है, मतलब नंबर कम आएंगे। तो मैं बस कृष्णा से यही प्रे कर रही थी कि कृष्णा देखो, मुझे बस एक चीज़ चाहिए आपसे, आप मुझे एमबीबीएस की सीट नहीं दोगे चलेगा, इट्स ओके, मैं कर लूँगी, बट मुझे उस चीज़ से डिटैच कर देना। मतलब मेरे अंदर कोई नीट के रिलेटेड मोह ना रह जाए कि कहीं किसी हॉस्पिटल या फिर कहीं पे किसी को स्टेथोस्कोप लगाए देख रही हूँ तो मैं बहुत वैसा फील करने लग रही हूँ कि यार एक और अटेम्प्ट दे देना चाहिए था, एक बार और कर लेना चाहिए था। तो इस तरह की कोई अब मेरे अंदर फीलिंग नहीं है कि मुझे एक बार और करना चाहिए था, या इस तरीके से करना चाहिए था, इस तरीके से पढ़ना चाहिए था, ऐसे ही करना चाहिए था। इस तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। ये खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं करूँगी। और इस 3 साल में मेरी बॉडी, मतलब नीट ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे स्कार छोड़े हैं, सही बता रही हूँ, बहुत सारे। मैं 12 to 15 kg वेट गेन कर लिया है मैंने रिसेंट नहीं अपना वेट मतलब वेट करा है मैंने, बट मैं कुछ दिन पहले मैं करी थी, तो मेरा 12 kg वेट, जब मेरे को पीसीओएस के बहुत सारे सिम्टम्स मतलब शो हो रहे हैं बॉडी में, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी अभी कुछ दिनों में। मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मेरे जब
पीक टीन टाइम था ना, मतलब 50-60 वो वाला टाइम, जब बच्चों को भर भर के पिंपल्स होते हैं। मेरे उस टाइम कभी पिंपल नहीं आया, बट नीट प्रिपरेशन मेरे को इतने भर भर के पिंपल हुए हैं। मतलब बहुत सारे स्कार हैं जिसको भरना है। और मैं सच में अब मैं मूव ऑन करने के ही मूड में हूँ। मैं खुद को पहले फिजिकली फिट करना चाहती हूँ। मैं अपना बीएमआई सबसे पहले कंट्रोल में लाना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितना हाथ पैर मारना था, मैं अपने हाथ पैर वाली एफर्ट वाली चीज़ से कि मैं कितना कर सकती थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू, यही था इस वीडियो में।